Hello everyone, welcome back. This is C part of exercise 11.5 and question is complete the table and find the solution of the equation z by 3 is equal to 4 using the table. ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं z की और z अपॉन 3 की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं हमें, ठीक है। हमें इसका करेक्ट सॉल्यूशन बताना है इस टेबल को यूज करके। तो यहां पर z की वैल्यूज कुछ दी हुई है, कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन ब्लैंक्स में लिख लेते हैं। यहाँ 16 तक दिए हुए हैं, 17, 18, 19, 20 ये हमने लिख लिए। अब हमारे पास इक्वेशन है z अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 और इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे 4 है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 4 आ जाता है तो वो सेटिस्फाइड वैल्यू होगी इस इक्वेशन की, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसने यहां पे यहां तक हमें आंसर निकाल के दिए हैं तो हमें यहां से स्टार्ट करना है 11 से। तो चलिए पुट कर लेते हैं z की जगह 11। तो सबसे पहले हमने z की जगह 11 को पुट किया, ये आया 11 अपॉन 3। अब 11 अपॉन 3, अब ये फ्रैक्शन में है तो चलिए 11 अपॉन 3 को डिवाइड करके देखते हैं। अब देखिए 3 3 जा 9, ये बना 11, ये 0 2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया। तो जो होल नंबर होता है, अब देखो ये इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो कि हमारा क्वोशिएंट आता है 3, ठीक है, ये आ गया 3। अब ये चेंज होता नहीं तो ये तो यहीं आएगा और उसके बाद रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर आता है। तो ये फ्रैक्शन बन गई 3 2/3। इस चीज को आराम ध्यान से समझिए क्योंकि हमेशा यही गलती होती है आपसे, जो आंसर होता है वो होल नंबर हो जाता है और उसके बाद रिमाइंडर ऊपर आता है और अपॉन जो ये नीचे होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो यहीं पर आएगा आपका। सो 3 2/3 इसका आंसर आया। तो चलिए हम यहां पे लिख देते हैं 3 2/3, करेक्ट। अब हम पुट कर लेते हैं z की जगह अगली वैल्यू को, तो 12 अपॉन 3। अब 12 अपॉन 3, अब ये तो कट गया, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर आ गया 4। तो यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर 4। अब हम 13 पुट कर लेते हैं, तो 13/3। अब ये भी हमारा कट तो रहा नहीं तो हम इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। तो 3 4 जा 12, ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका जो क्वोशिएंट आया 4 और फिर रिमाइंडर और फिर नीचे क्या आएगा 3। सो 4 1/3 लिख देते हैं, इसका आंसर भी 4 1/3। अगली वैल्यूज पुट कर लेते हैं 14 अपॉन 3। अब ये भी हमारा कट तो रहा नहीं तो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेंगे 14 को 3 से। 3 4 जा 12, ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आया। तो इसको भी लिख देते हैं 4 फिर रिमाइंडर ऊपर और अपॉन 3, 4 2/3। यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर 4 2/3। नेक्स्ट वैल्यू है 15, सो 15 अपॉन 3 करें अगर तो ये कट गया, 3 5 जा 15, इसका आंसर आ गया 5। यहाँ पे 5 लिख दिया। अब पुट कर लेंगे 16, तो 16 अपॉन 3। अब ये कट तो नहीं रहा तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 16 को 3 से। 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 1। तो अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास आंसर आया 5, फिर ऊपर रिमाइंडर और नीचे जिसे हमने डिवाइड किया 5 1/3। सो यहाँ पे आ गया 5 1/3, ओके। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 17 अपॉन 3। ये भी कट नहीं रहा तो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेंगे। 3 5 जा 15, ये माइनस किया तो 2 आया। अब ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो गया 5 2/3। यहां लिख देते हैं 5 2/3। अगली वैल्यू है हमारे पास 18,
18 पुट कर लेते हैं, 18/3 कट गया ये, 3 6 जा 18, इसका आंसर आ गया 6। यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब हमारे पास 19 है, तो 19/3, ये 19 हम जेड की जगह लिख रहे हैं, 19/3। अब ये भी कट नहीं रहा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, कितना आया, ये आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 1/3, ठीक है। यहाँ पे 6 1/3, ये 6 तो इसका आंसर था ना, तो यहाँ पे आया 6 1/3। अब हमारी वैल्यू है 20, सो जेड की जगह हमने रखा 20/3। अब ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा इससे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अब देखो 0 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, तो यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे 1, 10 में से 8 माइनस किए, कितना आया 2। तो हेयर 6 2/3। ये चीज को आप हमेशा लिखना, देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो आंसर आया वो होल नंबर है 6 और 2/3, ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो नीचे ही आएगा हमेशा, और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो 6 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 2/3। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारी इस इक्वेशन का सेटिस्फाइड वैल्यू कौन सी होगी। अब सेटिस्फाइड वैल्यू तो वही होगी जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो हम चेक करते हैं कहाँ पे हो रही है। अब देखो ये राइट हैंड साइड 4 है, अब इसमें चेक करो 4 कहाँ पे आया, यहां आया 4, यानी कि अगर हमने जेड की जगह 12 पुट किया, तब हमें लेफ्ट हैंड साइड कितनी मिल गई, 4। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये हमारी सेटिस्फाइड वैल्यू है इस इक्वेशन की। सो हेयर Z/3 इज इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई, Z की वैल्यू अगर हम 12 लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन का सेटिस्फाइड आंसर होगा ये, करेक्ट। सो दिस वाज योर सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।